जय श्री कृष्ण। कहा जाता है कि भगवत गीता सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि इसे इस धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सुख और सफलता को पा सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक है, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए हम भगवत गीता के कुछ विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे जानकर भी आप पूरी भगवत गीता का मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इसे हर सुबह सुनें। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उन उपदेशों का वर्णन किया है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता सबसे प्रभावशाली ग्रंथ है। भगवत गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। गीता के अनमोल वचन मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं हो सकता। गीता में श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों की पहचान बताई है जो कभी भी भाग्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, केवल डरपोक और कमज़ोर लोग ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वो कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। श्री कृष्ण का कहना है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो सरलता से मिलता है उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नक्श है पर आत्मा अमर है। ये तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नक्श शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, ये दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता है और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। सच्चा इंसान झूठे इंसान से तब तक नहीं जीत सकता जब तक वो झूठ, अन्याय और गलत के खिलाफ खुद लड़ने के लिए खड़ा नहीं होता। जितना ज़्यादा किसी में अपनापन और मोह रखोगे वो आपको उतना ही रुलाएगा। ज़िंदगी में कभी इतना सहना नहीं चाहिए कि सामने वाला आपको कमज़ोर समझकर बार बार चोट पहुंचाता रहे। बहुत जल्द छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए अपने क्रोध पर काबू रखें। किसी भी चीज़ का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा यूज़ मत करो कि आपको उसकी आदत लग जाए। जब भी ज़िंदगी में कोई मुश्किलें आए, कभी साथ नज़र ना आए, तो ईश्वर से प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। नेगेटिव लोगों की बातों पर कभी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में कभी भी किसी के भरोसे मत बैठे रहो। सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहर सुख प्राप्ति के लिए ढूंढने जाता है। गीता के अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वैसे वैसे
उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका उसके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जो लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनका मन उनका दुश्मन बन जाता है। दुख और सुख जीवन में मौसम की तरह आते रहते हैं। ना सुख हमेशा रहने वाला है और ना दुख हमेशा रहेगा। इसलिए दुख आएगा तो घबराना नहीं चाहिए और सुख आए तो उसकी आदत नहीं लगनी चाहिए। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वे कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराई ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया वो डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन में अत्याधुनिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वे सामान्य रूप में संकटों के आक्रमण को सहने कर सकता है और निश्चित रूप से यह व्यक्ति खुशियों और मुक्ति पाने के पात्र है। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिसके मन और आत्मा में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने खुद की आत्मा को सही मायने में जानता हो। किसी और का काम पूर्णता से करने से अच्छा है कि अपना काम करो, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। नरक 3 चीज़ों से नफरत है: वासना, क्रोध और लोभ। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना तो मुझे कोई कम प्रिय है और ना ही अधिक। लेकिन जो मेरी प्रतिपूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है असल में हम कैसे हैं? जिसने जैसी सोच बना ली उसके लिए हम वैसे ही है। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतने ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वो सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में ही है। जब तक शरीर है तब तक कमज़ोरियाँ तो रहेगी, इसलिए कमज़ोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। अर्जुन, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वो तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सच्चा धर्म ये है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वे जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन आभास से इसे वश में किया जा सकता है। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देगा। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रण रखना होता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा
उसका कर्म है जिसे स्वयं के हाथों में है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सही हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।